ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 6 का 37 से 40 तक श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 37 से 40 तक और अध्याय 8 श्लोक नंबर 8 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कैसा व्यक्ति योग की संपूर्ण सिद्धि को नहीं पाता है? कैसा व्यक्ति योग की संपूर्ण सिद्धि को नहीं पाता है? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ रोल जी, नंबर। जी होना चाहिए। टू हाँ 201555। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ माता जी बताइए उत्तर। अ, जो विचलित मन वाला हम्म। विचलित मन वाला अयोग्य योगी व नष्ट भ्रष्टा मनुष्य जो योगयुक्त होता है, परंतु विचलित मन वाला अयोगी भोगी हो जाता है, संपूर्ण सिद्धि को नहीं पाता है। ठीक है माता जी। अभ्यास और वैराग्य को छोड़ देता है इसे। श्लोक बता सकते हैं आप? हाँ, 6/37, 6/37। हाँ श्लोक बताइए श्लोक। श्लोक होता है, अयोति अयोति श्रद्धायोपति पीतो अयोति श्रद्धायोपीतो योगात् चलित मनसा अप्राप्य अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या पद पाता है? योग भ्रष्ट व्यक्ति की गति के बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है? हेलो। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ माता जी। हाँ रोल जी। नंबर। हाँ जी, 23/7/98। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ, ठीक है। अध्याय 6 का 38 नंबर श्लोक है दीदी। हम्म। हाँ, कश्चित् न उभे विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्राह्मणः पथि। हे हम्म। विशाल भुजी अष्टमूर्ति सिरोधारी शिव बाबा, परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी
अभ्यास और वैराग दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ, हताश हुआ व्यक्ति फटे बादल की तरह कहीं पागलों जैसी स्थिति में नष्ट तो नहीं हो जाता। हाँ ठीक है। बाकी प्रश्न ये पूछा है, जो ऐसे पुरुषार्थ को बीच में छोड़ देते हैं ना, तो उनको क्या प्राप्ति होती है? जिन्होंने पुरुषार्थ करते करते बीच में छोड़ दिया, उनको क्या प्राप्ति होती है? यहाँ तो अर्जुन ने पूछा है ना। अयोग्य हो गया। अच्छा, ये बात भी जो ठीक ही है, ये बात भी ठीक है। और एक हाँ श्लोक में उल्लेख आया है, वो पूछ रहे हैं। हाँ, और एक सहज श्लोक में, राजयोग से श्रद्धा युक्त हाँ, किंतु विकारों से विचलित मन वाला अयोगी भोगी व्यक्ति योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि न पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच प्रजापति की किस गति को जाता है? तो क्या प्राप्ति बताई? बीच में कौन सी गति पुरुषार्थ को जाता छोड़ने है? या हम्म, यदि उत्तम राजा नहीं बन सकता तो मध्यम या नीच प्रजा वर्ग में कौन सी गति मिलती है उसको? ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, अव्यभिचारी याद का क्या महत्व बताया है श्लोक में? अव्यभिचारी याद का महत्व। हेलो। हाँ जी, हेलो, रोल नंबर है हेलो, हेलो, रोल नंबर बताइए। 4552। ठीक है, बताइए। इसमें बताया है कि अगर अभी भी विचारी याद तो उससे आवाज कट हो और रहा है इसके आपका। बस। हेलो। हेलो, हाँ जी। आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हाँ, ऐसे खिड़की की तरफ ऐसे कहीं जाके खड़े रहिए। आप फोन में आवाज कटने के कारण आपने जो उत्तर दिया वो समझ में नहीं आया। पूरा ओपन एरिया में। हेलो। हाँ जी, बताइए अभी। अभी विचारी याद से हमारा जो ये नहीं करेंगे तो हमारा मन में चलायमान होगा। और हम्म जो एक की याद में रहना चाहिए और नहीं हंसेगा। इसके लिए हमको बार बार योगाभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार करने से हम उस योगिक स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ है ना, श्लोक में बताया है अव्यभिचारी याद से प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति बताई है। तो श्लोक में जो भावार्थ में आया हुआ बात है वो चाहिए उत्तर में। ये बात तो मुरलियों के हिसाब से ठीक है। बाकी ये अभी विचारी याद करने से जो सेवा सेवा में लगा रहेगा, सेवा के फील्ड में लगा रहेगा, उसका मनन चिंतन चलेगा। हाँ ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भगवान की कौन सी संतान दुर्गति में नहीं जाती है? इसके लिए श्लोक में कुछ शब्द आया है। ब्राह्मण जीवन का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है,
तो इस संबंधित श्लोक बता सकते हैं? हेलो। हाँ जी। ब्राह्मण जीवन का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। या तो ब्राह्मणों ने जो भी पुरुषार्थ किया है, एक बार ज्ञान में आ गए तो उनकी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि बाप के बच्चे बने हैं तो भले छोड़ के चले भी जाए तो ऐसे नहीं कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में श्लोक बताइए। ये 6 का 38 श्लोक है। हाँ। में हम जो भी पुरुषार्थ करते करते अगर हम नीचे गिर जाते हैं, माया से हार खा जाते हैं, तो हम्म। भी हम जो भी पुरुषार्थ किया हुआ वो पूरा व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ। वो पद तो नीचा बनेगा, पद तो नीचा हो जाता है, लेकिन व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है। स्वर्ग का जो ऊंची स्थिति प्राप्त करना है वो नहीं पा सकेंगे। राजा तो नहीं बन सकेंगे, प्रजापद में जरूर कुछ ना कुछ दास दासी जैसा बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है, आपका ओम प्रश्न शांति। हो वो गया। माता जी है। हाँ, दे दीजिए। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 28,319। हम्म। माता जी, श्लोक में महाबाहो ऐसे शब्द आया हुआ है, उसका अर्थ क्या है? हम्म, महाबाहो अर्थात मतलब विशाल भुजी अष्टमूर्ति के शिव बाबा है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, योग भ्रष्ट हुआ अर्थात तो किससे भ्रष्ट होता है, किससे दूर हो जाता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको योगी छोड़ देता है तो उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है? अर्थात कोई अनिश्चय आता है तो वो बाप को भूल जाता है, याद नहीं लगता है। ये तो मुरली में बताई हुई बात है। श्लोक में क्या बात आई है? योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति कौन सी बातों को छोड़ देता है? अभी तक के श्लोकों में क्या प्रैक्टिस करने बोला है मन के लिए? मन एकाग्र कैसे होगा, क्या बताया मन वही एकाग्रता के लिए? मन को एकाग्र करने के लिए अव्यभिचारी याद करना चाहिए। और बार बार अभ्यास करते हुए अव्यभिचारी याद करना चाहिए। हाँ, तो मन तो फिर इधर उधर जो भागता है, योग फिर भी। भ्रष्ट है, तो जो योग भ्रष्ट है वो हाँ। क्या छोड़ देगा? मन को एकाग्र करने वाले योगियों के लिए बोल दिया अभ्यास करना है। तो जो योग भ्रष्ट हो हाँ, जाता है, पुरुषार्थ छोड़ता है, तो वो क्या छोड़ता होगा? अपने पद को नीचे दबा देता है। पुरुषार्थ को छोड़ दिया मतलब क्या छोड़ा? श्लोक में इसके लिए शब्द आया है, अभी अभी आपने अर्थात उत्तर दिया। पढ़ाई को छोड़ दिया। हाँ, पढ़ाई को पुरुषार्थ छोड़ को। दिया। और हाँ। पढ़ाई के लिए ही श्लोक में शब्द आया है अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य को छोड़ देता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ये वीसीडी का पॉइंट है, वीसीडी नंबर 470। जिनमें ज्ञान नहीं, योग नहीं, उन्हें पढ़े लिखों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। इस संगम युग के समय नापास हुए तो कल्प कल्प पद नीचा हो जाएगा।
जिनमें ज्ञान नहीं, योग नहीं, उन्हें पढ़े लिखों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। इस संगम युग के समय में नापास हुए तो कल्प कल्प पद नीचा हो जाएगा। तो इस संबंधित श्लोक बताइए। हेलो, हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हाँ दीदी, 23 328। 23। हाँ जी, 23232323328। ठीक है, बताइए उत्तर। इसका 6 का 41 नंबर। 41 तो नहीं, इसमें आज बोला के है ना कि टेस्ट योग। में। एक मिनट मत जी, 41 लागू हो भी जाता है, लेकिन आज के टेस्ट में 37 से 40 तक श्लोक है, तो उसमें से बताइए। अच्छा अच्छा। 40 नंबर, 6 का 40। हाँ, कैसे बताइए? इसमें बोला हुआ है ना कि हम्म हाँ, हे पृथ्वी पति, उस योगी का इस नारी के पृथ्वी लोक में या देवलोक के परलोक में सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत के कल्याणकारी संतान, आत्मकिरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। ठीक है। पुनः उसका दुर्गति में नाश नहीं होते, लेकिन उनका जो पद है वो नीचा हो जाता है। हाँ, तो श्लोकों में जहाँ नीचे पद का उल्लेख आया है, ऐसा कोई श्लोक बताइए। 37 से 34 40। नंबर। तो उसमें बताइए। 34। हाँ, बताइए श्लोक। पूछा है अर्जुन हाँ। ने कि जो सहज राजयुक्त योग से श्रद्धा युक्त हम्म विकारों से विचलित मन वाला अयोगी और भोगी व्यक्ति है, तो हम्म योग से वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि को ना पाकर यदि उत्तम राजा नहीं तो मध्यम या नीच पर प्रजापति किस गति को जाता है। हाँ, ठीक है। आपके लिए अभी दूसरा प्रश्न है माता जी। ब्राह्मण जीवन का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। अभी इसके लिए श्लोक बताइए। ब्राह्मण जीवन में एक बार पुरुषार्थ किया, फिर भागंती हो गए, या तो जो भी उनकी गति हुई, तो ऐसे फिर भी दुर्गति नहीं होती है उनकी। इसके लिए श्लोक बताइए। 40 नंबर। श्लोक बताइए। उच्चारण या अर्थ? दोनों भी। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत प्रश्चित दुर्गतिता गच्छति। हे पृथ्वीपति, उस योगी का इस नारकी लोक में या देवलोकी परलोक में कभी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत के कल्याणकारी आत्मकिरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। इस बना बाबा ने बोला है कि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो
अगर योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं लेकिन उनका कभी मतलब वो दुर्गति में नहीं, पतन की ओर नहीं जाते हैं। ठीक है माता जी। पतन की ओर जाते नहीं ऐसे नहीं है, नीचा पद माना पतन ही तो हुआ, लेकिन पूरी तरह नष्ट हो जाए, कभी भी कुछ भी प्राप्ति न हो ऐसे नहीं। नीचा पद मिलता है तो इस हिसाब से पूरे नष्ट तो नहीं होते हैं ना। जी जी। ठीक है माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ ओम शांति जी। हाँ ओम शांति माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक में ऐसा उल्लेख आया है कि जो योगी है उसका इन लोकों में विनाश नहीं होता, तो किस लोक में विनाश नहीं होता है? जो योग भ्रष्ट हुए हैं उनका सर्वथा विनाश नहीं होता, तो कहाँ पे विनाश नहीं होता? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। बताइए उत्तर। नंबर है हाँ। इस योगी का नरकीय पृथ्वी लोक में या देवलोक में परलोक में भी विनाश नहीं होता। हम्म। ठीक है, रोल नंबर श्लोक है बताइए माता जी। 6 का 40, हाँ 19289। हाँ। श्री हम्म भगवान वाच हम्म पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृचित् दुर्गतिं तात गच्छन्ति। हम्म हे पृथ्वीपति, उस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात कोई भी ज्ञान सूर्य विवशवती कल्याणकारी आत्मा किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औसत संतान दुर्गति में नहीं जाती। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। नान्यगामिना इस शब्द का अर्थ बताइए। अव्यभिचारी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ये पॉइंट है VCD 770, VCD नंबर 770। पॉइंट है, बाप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है, और बाप देते हैं क्योंकि बाप तो ज्ञान सागर है। आप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है, और देते हैं क्योंकि बाप तो ज्ञान का सागर है। तो इस पॉइंट के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। रोल रोल नंबर नंबर। हाँ 13/170। हाँ, उत्तर बताइए। ये छठे अध्याय का 39वां श्लोक लागू होता है। हे आकर्षण मूर्ति मेरे जो दोबारा न उठे, उसे पूरी तरह जड़ सहित नष्ट करने में समर्थ हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भाव भगवान जैसा ही संशय का साक्षात नाश करता आपके सिवाय दूसरा संसार में कोई अखूट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता। ठीक है। भगवान ही सारे संशयों का समाधान क्यों करते हैं? इसका क्या कारण बताया है श्लोक में? भगवान अखूट ज्ञान भंडारी है ना। अच्छा, भगवान अखूट ज्ञान भंडारी होने का कारण क्या है? इसके पहले काफी श्लोक देखे हैं, बेसिक कोर्स में भी हमने समझा है। अखूट ज्ञान भंडारी भगवान है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य तो जन्म के चक्कर में आता है, तो मनुष्य में तो ज्ञान हो नहीं सकता। भगवान जन्म के चक्कर में नहीं आते, तो सारा ज्ञान भगवान में ही होता है। ठीक है माता जी। अब भगवान त्रिकालदर्शी है, इस संबंधित कोई श्लोक याद है आपको? अभी अभी हमने 7वें अध्याय में पढ़े हुए श्लोक है। श्लोक तो याद नहीं है। अच्छा ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। आगे के लिए प्रश्न है। आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। ये VCD का पॉइंट है। VCD नंबर 1367, VCD नंबर 1367। बाप भी कहते हैं, एक बार ज्ञान सुना है तो माया कितना भी भुलावे। एक बार बाप के सन्मुख आकर ज्ञान सुना तो बात पक्की हो जाती है। ऐसे बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे, बाकी पद नहीं पा सकते। बाप भी कहते हैं, एक बार ज्ञान सुना तो माया कितना भी भुलावे। एक बार बाप के सन्मुख आकर ज्ञान सुना तो क्या बात पक्की हो जाती है। ऐसे बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे, बाकी पद नहीं पा सकते। तो इसके लिए लागू होने वाले श्लोक बताइए। हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, ओम शांति बहन जी। हाँ, ओम शांति। 24526 रोल नंबर। 24526। हाँ माता जी। ओके हाँ जी, प्रश्न एक बार पूछ सकते हैं माँ? हाँ।
प्रश्न ये पूछा है, पॉइंट बताया था मुरली का VCD का कि बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो माया कितना भी भुलावे। एक बार बाप के सन्मुख आकर ज्ञान सुना तो बात पक्की होती है। ऐसे बच्चे स्वर्ग में जरूर आवेंगे, बाकी पद नहीं पा सकते। ओके, इसके लिए 6 अध्याय का 40 नंबर श्लोक लागू हो सकता है ना? क्योंकि भगवान बताते हैं योगी का ना इस पृथ्वीलोक में, नार की पृथ्वीलोक में भी विनाश नहीं होता है, देवलोक की पारलोक में भी विनाश नहीं होता है। माना बाबा के वाक्य थोड़ा सुनने पर भी वो कुछ ना कुछ सदगति में ही जा सकता है ना? ऐसा बताया। ಇದು ಶ್ಲೋಕ पढ़ सकते हम? हाँ, पढ़िए। ओके अम्मा। श्री भगवान वाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भावार्थ है उस योगी का ना इस नारकीय पृथ्वीलोक में भी और या देवलोकी पारलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता, क्योंकि कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्मकिरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी संतान जो है वो दुर्गति में नहीं जाती। ठीक है, ऐसा बताइए अम्मा। ठीक है। ओके अभी इसी श्लोक के भावार्थ आपने जो पढ़ा उसी में से ही प्रश्न है। ओके अम्मा। यहाँ भगवान के बच्चों के लिए या योगियों के लिए क्या बात का उल्लेख आया है? आत्मकिरण स्वरूप सूर्यवंशी ऐसा बात आया है। भगवान ज्ञान सूर्य विवस्वत का बच्चे सूर्यवंशी है ना, आत्मकिरण स्वरूप आत्मरूपी बन गया सूर्यवंशी। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका ओके। प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं ना भगवान को, तो प्रश्न पूछे हुए दोनों केवल श्लोक बताइए। जिन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है तो केवल वो 2 श्लोक बताइए प्रश्न जिसमें पूछा है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल हाँ, नंबर? रोल 21,973। 1 मिनट, फिर से बताइए। 21,973। 21,973। हाँ 73। 73। हाँ जी। ठीक हाँ, है, पहला बताइए। श्लोक है 8 का 1। बताया किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। फिर 8 का 2 है अधिजज्ञ कथम कत्रम ज्ञेयस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले च कथम ज्ञेयस्मि नियत आत्मा भी। माता जी, हाँ आज जी। के श्लोक टेस्ट में हाँ जी। श्लोक नंबर 37 से 40, 37 से 40 तक श्लोक है और 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो इन 5 श्लोकों में से 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न पूछा है तो वो हाँ श्लोक जी। चाहिए। हाँ, ये तो है 6 का 37 है और 6 का 38 है।
दो श्लोक है। बताइए। ये है अयति श्रद्धा उप्यति जोगम चलति मानसः अप्राप्य जोगम संसिद्धम काम गति कृष्ण गच्छति। और दो नंबर जो 6 का 38 है वो है कश्चित न उभय विभ्रष्टम छिन्नम ब्रह्मम एवं नश्यते अप्रतिष्ठ महाबाहु विमूढ़ ब्राह्मणपति। ठीक है माता जी। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए। हाँ जी। योगी योग भ्रष्ट हो जाता है अर्थात क्या छोड़ देता है? वो अब ये है 6 का 38 में अभ्यास और वैराग्य वो दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम आपका शांति। प्रश्न हो गया। हाँ, हाँ जी। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है जो मुरलियों में इस तरह उल्लेख आता है और दुनिया में भी इस तरह की कहावत है कि ज्ञान इतना अथाह है भगवान का कि सागर को स्याही बनाई, जंगल को कलम बनाया, तो भी उनका वो अथाह ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। तो इस तरह का उल्लेख आया हुआ श्लोक और ये बात, ये पॉइंट जो हमने VCD का सुना है, तो इसी हिसाब से सुना था कि भगवान के पास अथाह ज्ञान है, तो उससे मनुष्यों को क्या फायदा होता है और इसके बारे में अर्जुन ने भगवान से क्या कहा है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हेलो। हुआ है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर। और नमस्कार। रोल 20155 इसका स्कोर होता है 6/39। जो ज्ञान का अखूट ज्ञान का भंडारी होता है, मैंने ये ज्ञान का सागर इसे बन जाता है कि ये ज्ञान का आप माप नहीं न सके, ये को ज्ञान सागर कहते हैं। ये जो ईश्वर ज्ञान होता है यह को द्वारा ईश्वर ज्ञान होता है, ये सबके जो श्रेष्ठ ज्ञान होता है, ये सबका संसार जो समस्या होता है ये सबका समस्या समाधान कर पाता है, बस सबका सब प्रश्न का उत्तर जवाब दे पाता है। और कोई धर्मपिता व गुरु गोसाई सबका प्रश्न दे नहीं पाते, क्योंकि ये का ज्ञान पास नहीं होता है, सबका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये ठीक है माता जी। जन्म मरण चक्र आता ठीक है। है। ठीक है। ठीक है हेलो। माता जी। हाँ हाँ, समझ गए उत्तर। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, आगे के लिए प्रश्न है। आगे के लिए प्रश्न है अव्यभिचारी याद करने वालों को क्या प्राप्ति होती है? अव्यभिचारी याद करने वालों को क्या प्राप्ति होती है? ज्ञानचर्य प्रकाश दिव्य प्रकाशित परम पुरुष शिव बाप। हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर बताइए। 20354 दीदी। हाँ जी, बताइए उत्तर।
अविवेचरी याद से मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप शिव स्वरूप दिव्य प्रकाशयुक्त परम पुरुष शिव परम पिता शिव प्लस बाबा को पाता है। ठीक है। यहाँ खास कौन से दो पुरुषार्थ बताए हैं? योग युक्त अभिविचारी मन बुद्धि से विचार मंथन करते हुए दीदी इस राजयोग के अभ्यास द्वारा। ठीक है। विचार मंथन संबंधित हमने कुछ पॉइंट सुना था। विचार से कैसे चलेगा विचार मंथन? जब हम माने एकाग्र होकर याद करते हुए कोई ज्ञान को हम मन चिंतन मंथन करते हैं तब हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं एकाग्र होकर के। हाँ, लेकिन मुरलियों में ठीक है, या एकाग्र होने से मंथन कर सकते, वो बात तो ठीक ही है। मुरलियों में बहुत बार बाबा इसका समाधान बताते हैं। विचार मंथन कैसे चलेगा इसके बारे में। जब आप माने पुरानी दुनिया से जब वैराग्य ले सकते हैं माने जब वैराग्य होकर के जब हम मंथन कर सकते हैं कोई अच्छा बुरा है तो हम निर्णय करते हैं तब हम विचार सागर मंथन करके इसका सही अर्थ निकालते हैं। ठीक है। दीदी ये माता जी बोलेंगे। हाँ, दे दीजिए। हेलो। हाँ जी। है रोल नंबर 20353। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है। योग भ्रष्ट अर्थात क्या? श्लोक योग में भ्रष्ट बात आई है योग भ्रष्ट के बारे में, वो क्या कौन सी चीजें भूल जाता है? अभ्यास और वैराग्य, ये तो क्लैरिफिकेशन में आया हुआ उत्तर है। इसके अलावा खास बातें क्या बताइए? योग भ्रष्ट अर्थात क्या होता है? हताश होना। हेलो हाँ, दीदी, हताश होने से तो स्थिति भ्रष्ट नहीं, ये तो हताश हुआ व्यक्ति ऐसे बता दिया, भ्रष्ट हुआ इसलिए हताश हुआ। है। लेकिन खास किस कारण से योग भ्रष्ट हुआ है, अर्थात क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये तो बाप को भूल गया। जो बाप श्लोक तो आप बता रहे हैं उसी श्लोक में ही उत्तर है, बस आपको उसमें से बताना है। आप उत्तर तो सही दे रहे हैं लेकिन शब्दांकन सही रीति से बताइए। जिस श्लोक से आप बता रहे वो श्लोक नंबर सही है। हेलो। हेलो। हाँ, बताइए माता जी। आपके बाजू से अभी बता रहे थे भाई, तो वो सही उत्तर बता रहे थे। ठीक है माता जी, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोलिए दीदी। मामेकम याद करने के बारे में बताया है, तो किस में मामेकम याद करने की बात श्लोक में आई है? मामे कौन मुझको याद करना है। हाँ, किस में? मुझ एक को याद करो, तो यह श्लोक में कुछ शब्द आया है। श्लोक में दीदी 8 का 8 है तो श्लोक में। हाँ, बताइए। न चेतसा नग्न यज्ञमाना परमं पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतया। हाँ। मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुए अविचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामे की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप
दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव दास बाबा को पाता है। ठीक है, अभी उत्तर बताइए, किसमें मामिकम याद करने की बात श्लोक में बताइए। शिव बाबा को याद करना है। हाँ, शिव बाबा को याद करना है, किसमें? मकर है, शिव बाबा तो मकर रत्न में है, इसको तो याद ठीक करना है है। माता जी, ठीक है माता जी, आपका ओम प्रश्न हो शांति। गया। हाँ, ओम शांति। अभी इन्हीं श्लोकों संबंधित जनरल प्रश्न है। पुरुषार्थी जीवन के लिए आज के जो श्लोक है, यहाँ खास योगियों के बारे में सारी बातें बताई है। अब जिन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं है कि वो साकार में कार्य कर रहे हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं है। तो ये श्लोक जो 6वें अध्याय के आज के टेस्ट के लिए है, इससे पुरुषार्थी जीवन में क्या सीख मिलती है? पुरुषार्थी जीवन में हमें इन चारों श्लोकों से क्या सीख मिलती है, या जो भी अवस्था ऊपर नीचे होने वाले हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे इन श्लोकों के द्वारा? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। छठवें अध्याय के चारों श्लोकों से पुरुषार्थी जीवन में क्या सीख मिलती है, या तो जिनकी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है उसका कारण, और आप उन्हें कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ बहन जी 22155। माता जी, आपका अभी अभी शायद 2 बार फोन अनम्यूट हुआ है ना, तो और किसी को देखते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? रोल हेलो। नंबर नहीं है। हाँ, अच्छा, बाकी नहीं क्या? हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, उसमें 37 नंबर में बोला हुआ है, जो हाँ, योग अयोगी है, अयोगी हाँ, अ, वैकुंठ के संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। हम्म, तो वो अन्न दोष, संग दोष हम्म, और मन के एकाग्रता इसमें आने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता है। हम्म, तो पुरुषार्थ जो है वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने से आत्मा श्रेष्ठ बन जाते हैं, हम्म, और नीचे नीचे पुरुषार्थ जब नहीं करते हैं वो हम्म, भ्रष्ट बन जाते हैं। तो जितने पुरुषार्थ करते हैं वो माला की
जो ओल्ड स्टार है उनके साथ में रहने के लिए प्राप्त हो जाते हैं, अदरवाइज जो है वो नीचे कुली में आ जाता है। तो इसके लिए भगवान के साथ योग और योग करना है। योग करने से आत्मा जो है वो पुरुषार्थ अपने पूर्व जन्मों के जो पाप को नष्ट करके श्रेष्ठ बुद्धि में आ जाते हैं। तो भगवान के समीप आने से वो वैकुंठ का प्राप्ति कर सकता है। ठीक है भाई। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, योग भ्रष्ट हुए अर्थात किस चीज से भ्रष्ट होते हैं? श्लोक में जो बात आई है भावार्थ में उस अनुसार बताइए, उन्हीं शब्दों में। योग भगवान भ्रष्ट होना अर्थात? योग भ्रष्ट होना तो अभ्यास और वैराग्य हाँ, ये दोनों में बातें तो है ही, इसके अलावा और खास बात श्लोक में बताई है, वो बताइए। जो भगवान के अलावा दूसरा कोई जो है इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। तो एक से जो है हमेशा याद करने से आपका जो भी पुरुषार्थ में जो डाउट्स है, संशय जो है वो निवारण कर सकते हैं। जब पूछेगा ही नहीं तो प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलेगा। तो भगवान भगवान के जो भी संशय है, भगवान के योग से आपको कुछ डाउट्स पड़ते हैं हाँ। तो आप भगवान के साथ परिप्रश्न करके उसकी आंसर मिल सकते हैं। तो अपने आप को ऊपर उठाना है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, सेम प्रश्न, 6वें अध्याय के 4 श्लोकों से पुरुषार्थी जीवन में क्या सीख मिलती है और जो भी अवस्था ऊपर नीचे होने वाले हैं उसका कारण, और आप उन्हें कैसे समझाएंगे इन श्लोकों के द्वारा? अलग अलग 3-4 प्रश्न पूछे हैं। एक तो इन 4 श्लोकों से पुरुषार्थी जीवन में क्या सीख मिलती है, दूसरा किसी की अवस्था ऊपर नीचे होती है तो आप उन्हें क्या समझाएंगे, और तीसरा इन श्लोकों में ही खास अनिश्चय बुद्धि होने वालों के कारण भी आए हुए हैं, उनकी निशानियां भी बताई हुई है, तो वो भी, इनमें से कोई भी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, रोल हेलो। नंबर। हाँ, रोल नंबर बताइए। 4718। हाँ जी। हाँ, तो ये सार का प्रश्न है ना दीदी, मैं समझाने का थोड़ा सार ना, चारों श्लोक का सार बताना है। हाँ जी। हाँ, तो चारों श्लोक के सार के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो आत्माएं माया के प्रभाव में आ जाती है, मन को विचलित कर लेती है, योग चलित मानस हो जाती है, तो वो आत्माओं का ज्ञान में चलने पर भी श्रद्धा होने के बावजूद भी वो आत्मा उच्च पद को नहीं पाती है, चांडाल दासा से बन जाती है। मन के विचलित होने से नुकसान हो जाता है। और दूसरे श्लोक में बताया उसके नीचे ही अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास छोड़ने से वो आत्मा भी सिद्ध भ्रष्ट हो करके जैसे फटे बादलों की तरह उसकी अवस्था हो जाती है। तो इसके विरोध में अगर हम मन को एकाग्र करेंगे, अभ्यास तो कौनते या वैराग्य ने ग्रह्यते के आधार पर, तो हमारा जब मन कंट्रोल होगा तो मन विचलित नहीं होगा, तो हम उससे बड़े से बड़े राजा बन सकते हैं और जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ राजा बन सकते हैं। और उसके बाद में एक ही परमात्मा की याद से
हम उस शिव बाबा को भी पा लेते हैं। तो ये श्लोक का सार है कि याद करने से, पुरुषार्थ से हम सब कुछ प्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। 2 शब्द सुने तो वही सुने आता है। हाँ, इस हाँ की बात है। हम हाँ ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है और कोई जो प्रश्न और भी पूछे हुए हैं इसी में? एक तो जो अवस्था ऊपर नीचे जिनकी होती है, तो आप उन्हें इन श्लोकों के आधार से कैसे समझाएंगे, इसका कारण क्या है? और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनकी निशानियां भी इसमें उल्लेखित है। तो सारी बातें इन श्लोकों के आधार से बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो, फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, हाँ जी। 994 हाँ। पर इसमें चारों श्लोकों में जो गति पूछी है कि चंचल मन वाले की गति क्या होती है, तो भगवान ने उनको बताया कि चंचल मन को वश करने के लिए तुम्हें अव्यभिचारी याद चाहिए। योग और अभ्यास भी जरूरी है और वैराग्य भी। और इसके लिए बोलते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ में ऊंचा पद पाना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ भी वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो दास दासी का पद पाना पड़ेगा। अगर कोई पुरुषार्थ में नीचे गिरता है तो हमें उसे ये समझाना चाहिए कि जैसे साइकिल सवार बार बार नीचे गिरता है, फिर भी उसको गिरा हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ करके फिर चढ़ जाता है। इसलिए हमें अभ्यास और वैराग्य को छोड़ना नहीं है, और उसमें हमें निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वापस हम उच्च पद पा सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि सतगुरु निंदक ठौर न पाए। अगर भगवान का बन के अगर उनकी निंदा की या डिस सर्विस की तो ऊंच पद नहीं मिल सकेगा। इसके लिए हमेशा बाप के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा और सुनी अनसुनी नहीं करनी है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य से हम फिर अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकते हैं। अगर कोई संशय है तो बोला गया है बाबा ने मुरली में, अगर कोई संशय है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बार बार वही बातें बुद्धि में संशय बुद्धि बनाती रहेंगी। इसलिए प्रश्न करके उसका समाधान कर लेना चाहिए, तो फिर हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते। ठीक है माता जी। हाँ, 1 मिनट माता जी, आपके लिए और एक प्रश्न है। हाँ जी। श्लोकों में जहाँ बात आई है ना हाँ योग जी। भ्रष्ट होने की, हाँ जी। तो ये कौन सी 2 चीजों से भ्रष्ट होता है? योग भ्रष्ट कौन सी 2 बातें छोड़ता है? अभ्यास वैराग्य कईयों ने उत्तर दे दिया है, लेकिन श्लोक के भावार्थ में जो मूल बातें आई है वो बताइए। उसमें ये आया है कि परमात्मा के मार्ग को ही छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन श्लोक का शब्द बताइए, श्लोक में जो शब्द आया वो बताइए। श्लोक में आया है परम ब्रह्म के मार्ग को भूल जाता है। हाँ ठीक है, और दूसरा? और दूसरा अभ्यास और वैराग्य। हाँ ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, आज क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए अभी तक पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न पूछा था, कैसा व्यक्ति योग की संपूर्ण सिद्धि को नहीं पाता है? श्लोक नंबर 37 इसमें इसका उत्तर है विचलित मन वाला अयोगी भोगी। दूसरा प्रश्न, महाबाहो का अर्थ? श्लोक नंबर 38 हे विशाल भुजी अष्टमूर्ति शिरोधारी शिव बाबा। अगला प्रश्न, योग भ्रष्ट किन 2 बातों से भ्रष्ट होता है? तो योग भ्रष्ट अभ्यास और वैराग्य इन 2 बातों को छोड़ता है।
तो ये अभ्यास और वैराग्य ये क्लैरिफिकेशन वाली अर्थ में आई हुई बातें हैं। और श्लोक में जो उल्लेख आया है खास कि जो योग भ्रष्ट हुआ है वो कौन सी दो बातें छोड़ता है। एक तो परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ। तो परम ब्रह्म का मार्ग अर्थात जिस तन में शुभ आप प्रवेश करते हैं तो वही बड़े ते बड़ा परे ते परे रहने वाला ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म जो मार्ग बता रहे हैं अर्थात श्रीमत देते हैं, तो उस परम ब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ। और दूसरी बात बताई है सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी। यह श्लोक के भावार्थ में ही यहाँ स्पष्ट है कि दोनों तरह से भ्रष्ट हुआ। तो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ तो अलग, अगर हम सिंपल अर्थ पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्टता है यहाँ परम ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ और सर्वथा स्थिति भ्रष्ट योगी। तो योग भ्रष्ट हुआ अर्थात एक तो स्थिति भ्रष्ट हुई, स्थिति नष्ट होती है जो योग की स्थिति होनी चाहिए, और दूसरा परम ब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ। और क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इसका उत्तर है अभ्यास और वैराग्य। अगला प्रश्न ये 38 श्लोक में उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है योगी का किस किस श्लोक में विनाश नहीं होता। तो यहाँ तो बात तो सारी वास्तव में पृथ्वी लोक की है। श्लोक में यहाँ जो उल्लेख आया है खास, तो ये उल्लेख आया हुआ है श्लोक नंबर 40 में। इस योगी का न इस नारकीय पृथ्वी लोक में या देवलोकीय परलोक में भी सर्वथा विनाश नहीं होता। आगे का प्रश्न 8वें अध्याय के 8वें श्लोक का प्रश्न है अव्यभिचारी याद से योगी किन्हें प्राप्त करता है। तो ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त शिव बाबा को। अव्यभिचारी याद से क्या प्राप्ति होती है, इसके लिए मुरलियों के उत्तर तो सही दिए। बाकी यहाँ खास प्रश्न तो श्लोक के भावार्थ से पहले उत्तर चाहिए, उसके बाद मुरली पॉइंट अनुसार। तो यहाँ श्लोक के भावार्थ में इसका उत्तर है ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त शिव बाबा को अव्यभिचारी याद से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न था ब्राह्मणों का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे क्यों। और दूसरा इसी संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछा था कि एक बार ब्राह्मण बनने के बाद उनकी दुर्गति नहीं होती है, तो इस संबंधित उल्लेख बताइए कि ब्राह्मण बनने के बाद उनकी दुर्गति नहीं होती। तो ये जो श्लोक नंबर 40 है इसमें ये उत्तर आया है कि ब्राह्मण जीवन में एक बार ब्राह्मण बन गए तो वो दुर्गति में न जाने का कारण क्या है। तो श्लोक नंबर 40 में उत्तर है कि कोई भी ज्ञान सूर्य विवस्वत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरत संतान दुर्गति में नहीं जाती। तो एक बार ज्ञान सूर्य की संतान बन गए तो ऐसों का विनाश अर्थात दुर्गति नहीं होती है उनकी। आगे ये प्रश्न पूछा था कि अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछे हैं। तो इस संबंधित श्लोक बताने के लिए तो ये श्लोक नंबर 37 और 38 ये दोनों श्लोक है। एक तो अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। और 38वां श्लोक है कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पति। अब इन श्लोकों संबंधित ही और प्रश्न इस तरह से पूछे थे। एक तो जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं, उनको क्या गति मिलती है। तो यहाँ जैसे अर्जुन के प्रश्न में ही इसका उत्तर है
कि उत्तम राजा तो नहीं बनते, तो मध्यम या नीच प्रजापद की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, इस श्लोक संबंधित जो हमने पॉइंट समझे थे उसमें इस तरह से उल्लेख था, जो भागंती होते हैं उनका पद नीचे हो जाता है। दूसरी बात ये बोली थी कि दोबारा आ भी जाते हैं तो भी वो पद नहीं बनेगा जो पहले उनका ऊंचा पद बन रहा था, उतना ऊंचा पद नहीं बन सकता है। आगे श्लोक नंबर 39 इस संबंधित प्रश्न पूछे थे। एक तो प्रश्न ये था कि भगवान ही सारे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे सकते हैं। इस श्लोक संबंधित एक VCD का पॉइंट भी बताया था कि अगर सही तरीके से ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है, क्योंकि बाप ज्ञान सागर है। तो इसका ये उत्तर है श्लोक नंबर 39, जो इसमें आया है कि मेरे इस संदेह को पूरी तरह नष्ट करने में आप समर्थ हो, क्योंकि इस संशय का नाश करता आपके सिवाय दूसरा कोई मिल नहीं सकता है। तो ये हमने सिंपल अर्थ पढ़ा है अभी केवल। और जैसे कि श्लोक में अलग अलग प्रकार के उल्लेख भी है इस भावार्थ में, तो ये प्रश्न पूछा था कि भगवान ही सारी बातों का जवाब क्यों दे सकते हैं हर प्रश्न का। इसका कारण यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो लिखा है, संसार भर में और कोई अखुट ज्ञान भंडारी नहीं मिल सकता, एक भगवान ही है जो ज्ञान का अखुट भंडार है, और इसीलिए उनके द्वारा हर प्रश्न का समाधान मिल सकता है। अगला प्रश्न इस संबंधित ये पूछा था कि भगवान ही सारे प्रश्नों का समाधान देते हैं, क्योंकि वो अखुट ज्ञान भंडारी है, तो अखुट ज्ञान भंडारी क्यों बनते हैं, कैसे बने। तो इसका कारण खास है कि वो तो बनी बनाई चीज है। बाकी जो श्लोक नंबर 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, इसमें जैसे ये प्रश्न पूछा था कि इस संबंधित भगवान ही त्रिकालदर्शी अखुट ज्ञान भंडारी है, इस संबंधित और कोई श्लोक है क्या। तो उसी में ही इसका उत्तर भी है, जो अभी अभी 7वां अध्याय हमने पढ़ा है कि अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ। 7वें अध्याय का 26वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें इस बात का उत्तर है कि भगवान अजन्मा है और इसी कारण ही वो अखुट ज्ञान भंडारी भी है। आगे का श्लोक 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40, इस संबंधित तो प्रश्न हो गए। एक खास बात जो पूछी थी कि भगवान के कौन से बच्चों का उल्लेख यहाँ आया हुआ है, तो जो श्लोक के भावार्थ में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख है कि ज्ञान सूर्य विवसत की कल्याणकारी आत्म किरण स्वरूप सूर्यवंशी बनी औरस संतान। तो आत्म किरण अर्थात जो ज्ञान की किरण से जो सूर्यवंशी बनते हैं, तो औरस संतान है, अपने संतान है भगवान के, तो उनके बारे में यहाँ इस तरह उल्लेख आया हुआ है। आगे 8वें अध्याय का 8वें श्लोक संबंधित एक प्रश्न इस तरह पूछा था कि यहाँ दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को पाता है अव्यभिचारी याद से। तो यहाँ यह प्रश्न पूछा था कि इस श्लोक में शिव बाबा को पाने के लिए कौन सी दो बातें, कौन से दो पुरुषार्थ बताए हैं। एक तो विचार मंथन करते हुए, और दूसरा अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से। अगला प्रश्न यह पूछा था कि मामेकम याद करने बताया है, तो किसकी मामेकम याद, किसमें मामेकम याद। तो यह श्लोक के भावार्थ में जो उल्लेख है, अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से। और लास्ट में यह प्रश्न पूछा था कि 6वें अध्याय के आज के टेस्ट में जो श्लोक है, तो उस संबंधित जनरल प्रश्न इस तरह पूछे थे। एक तो 6वें अध्याय के श्लोकों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए पुरुषार्थी जीवन में।
तो खास बात तो है, इन श्लोकों में खास बात आई है योग भ्रष्ट व्यक्ति की। योग भ्रष्ट अर्थात थी जो हमने अभी पढ़ा कि परम ब्रह्म के मार्ग को भूला हुआ, और दूसरा स्थिति भ्रष्ट, जिसने अभ्यास और वैराग्य को छोड़ के वो स्थिति भ्रष्ट हो जाता है। जो स्थिति बनी है पुरुषार्थी जीवन की वो नष्ट हो जाती है। अब इस संबंधित खास योग भ्रष्ट हुए तो स्थिति नष्ट हुई, भगवान को भूल गए, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पहली बात तो जो श्लोक नंबर 37 में उल्लेख है, विचलित मन वाला अयोगी भोगी व्यक्ति। जो पहले के श्लोकों में बात आई थी, अंतहीन कामना वाले हैं, जो असंयत इच्छाओं से भरे पूरे हैं, जो भोगी है, उनके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। तो जो ऐसे विचलित मन वाले अयोगी भोगी है, तो वही तो हिल जाते हैं। और दूसरी बात, जो 39 श्लोक नंबर है, श्लोक नंबर 39, इसमें खास उल्लेख जो आया हुआ है अनिश्चय में आने के लिए, खास संशय। संशय का अगर पूरी तरह से समाधान नहीं लेते हैं, जो भी प्रश्न ज्ञान में चलते चलते आते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान जब नहीं लेते हैं, पूछते ही नहीं है, तो संशय आएंगे, और संशय आते हैं तो परम ब्रह्म को भूल जाते हैं, और परम ब्रह्म को भूल गए तो अभ्यास और वैराग्य को छोड़ दिया, स्थिति भ्रष्ट हो गई। तो इसीलिए खास बात इस श्लोक में बताई कि भगवान से हर प्रश्न का समाधान लेना चाहिए। 39 श्लोक, श्लोक नंबर 39 संबंधित जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे, ये श्लोक पहले उल्लेखित है परिप्रश्न ने सेवया, जो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34। इसमें जो उल्लेख है कि प्रश्नोत्तर की सेवा के द्वारा सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। और इसी तरह से जैसे दूसरे अध्याय का 46वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 में जो उल्लेख है यावान अर्थ उत्पाने, इस श्लोक में जो उल्लेख है कि जब ज्ञान का मानसरोवर मिल जाता है, तो फिर पोखरों वगैरह का जो तालाब है, छोटे मोटे गड्डी गडीचिया है, उनके जल का तो कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि सागर मिल गया है। तो इसीलिए भगवान से ही सारी बातें क्लियर करेंगे तो स्थिति भ्रष्ट होना, योग भ्रष्ट होने का सवाल नहीं आएगा। और दूसरी बात, विचलित हो जाने की बात, तो उसमें स्थिरता के लिए तो इसके पहले हमने श्लोकों में समाधान देखा है। तो खास इन दो बातों के कारण ही तो स्थिति भ्रष्ट होती है, योग भ्रष्ट होते हैं, भागंती हो जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हाँ, बाकी ऐसे भी है जो अनिश्चय बुद्धि हो गए, कई ऐसे हैं जो पुरुषार्थी जीवन में इन्हीं सब बातों से या तो विचलित हो गए, भोगी बन गए, इस कारण ज्ञान में नहीं चलना चाहते। और कोई ऐसे है जो संशय आया ज्ञान के प्रति, पूरी बातों का समाधान नहीं लिया, तो अनिश्चय आता है, तो योग भ्रष्ट होते, भागंती हो जाते हैं। अब इसके लिए जो भी ऐसे टूटे हुए रहते हैं, अनिश्चय में आए हुए हैं, तो उसके लिए भी कोई ऐसे सोचते हम फिर से कैसे पुरुषार्थ करें। कईयों को तो संकोच होता है, कईयों को देहभान आता है, कईयों को ये लगता है हम दोबारा कैसे पुरुषार्थ करेंगे, हमने तो बहुत समय गवाया। तो इसके लिए भी, ऐसों के लिए भी 40वें श्लोक में जो बात बताई है श्लोक नंबर 40 में, कि इस नारकीय पृथ्वी लोक में, परलोक में भी उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि एक बार ज्ञान सूर्य के संतान बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो वो दुर्गति में नहीं जाते हैं। और जब दुर्गति में नहीं जाते हैं, अर्थात फिर से उठ करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसके लिए ही बस ये है कि डायरेक्ट उनको ये बात तो नहीं बतानी चाहिए, कोई भी ऐसे गिरे हुए हैं, अवस्था जिनकी खराब है, तो उनको यदि सीधा बता दिया जाएगा आप दोबारा पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रजापद में आएंगे, तो ये अनुचित है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति पुरुषार्थ करते लगे दोबारा उठ के,
जैसे साइकिल सवार का उदाहरण हमने मुरली में सुना इस श्लोक संबंधित भावार्थों में, तो उसमें जो उल्लेख आया है, एक बार अगर गिर गए तो भी ब्राह्मण जीवन का कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है, दोबारा उठ करके पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब ज्ञान में जब दोबारा चलने लगे तो स्वयं ही आत्मा इन बातों को समझ जाते हैं कि हमारी स्थिति के अनुसार हमारा क्या पद बनेगा। क्योंकि जैसे मुरलियों में उल्लेख आया है कि एक बार अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जो दोबारा आने के बाद जो पद पहले बन रहा था वो नहीं बनेगा, मध्यम या नीचे प्रजापद की प्राप्ति होती है। तो बाकी इसीलिए ही ऐसे नीच पद न मिले, तो इसीलिए ही अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए। विचलित मन होता भी है तो उसे रिकवर करना चाहिए, कोई भी बात में संशय नहीं आने देना चाहिए। तो ये आज के सारे श्लोकों का जो जनरल प्रश्नों के उत्तर है वो इसमें बताए। इसके अलावा 8वें अध्याय का श्लोक संबंधित एक प्रश्न और ये पूछा था कि विचार मंथन कैसे चलेगा। शिव बाबा को पाने के लिए दो बातें बताई, अव्यभिचारी याद और विचार मंथन। तो विचार मंथन कैसे चलता है इस संबंधित तो हमने श्लोक में ही जो VCD पॉइंट सुने उसमें ये उल्लेख आया था, जितना याद में रहेंगे उतना मंथन चलेगा। और दूसरी बात ये बताई, जितना सेवा फील्ड में रहेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, तो ज्ञान सुनाने के कारण अपना भी मंथन चलते रहता है। तो जितना मंथन करेंगे उतनी याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी तो अव्यभिचारी और निरंतर याद होगी। तो ऐसी आत्माएं दिव्य प्रकाश युक्त शिव बाबा अर्थात जो हिरण्य गर्भ की अवस्था को पाते हैं, तो ऐसों को, ऐसे योगियों को ऐसी प्राप्ति हो जाती है। ये है आज के श्लोक टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।